बेटा खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी उन्हें इग्नोर कर देता। उसके पिता ने एक दिन बेटे सौरभ से कहा, ऐसे फिजूल खर्ची मत किया करो, पैसे को बचाना सीखो, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। इसके जवाब में सौरभ कहता, यही तो उम्र है शौक की, खाने की, पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आत ही नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। बहू निमृत भी भरे पूरे परिवार से आई थी। सौरभ की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल भी उसी हिसाब से मॉडर्न था। निमृत को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर वह मना कर देती। एक दिन तो सौरभ को बहुत गुस्सा आ गया और उसने निमृत से कहा, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा ज़माना ऐसा करता है। मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ? तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। फिर निमृत ने कहा, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। घर परिवार एक साथ सब अच्छे से रहे, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। फिर कुछ दिनों बाद अचानक सौरभ के पिताजी आईसीयू में एडमिट हो गए। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने बिल पकड़ा दिया, 3 लाख और जमा करवाने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। सौरभ बाहर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी निमृत खाने का टिफ़िन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतज़ाम भी तो करना है। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतज़ाम कीजिए। सौरभ की आंखों से आंसू झरने लगे। तभी निमृत ने कहा ना आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। सौरभ खामोश और सूनी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहा था। निमृत का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। फिर सौरभ दुखी मन से बोला, सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक थी जब तक जेब में पैसा था। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। तभी निमृत ने कहा, इसी दिन के लिए ही तो माँ बाबा बचाने को कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हो जाएगा सब ठीक। फिर सौरभ बोला, कैसे? तभी निमृत ने जवाब दिया, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। सौरभ ने कहा, क्या मतलब? निमृत ने जवाब दिया, जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए तुम मुझे पैसे देते थे वो सब मैंने संभाल के रखे थे। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा कराने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। निमृत ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में थमा दिया। सौरभ बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम सचमुच मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। मुझे नाज है तुम पर और तुम्हारे संस्कारों पर, आज वही काम आए हैं। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसके बेटे को खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।